हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्स के साथ एफ हमें दिया है। और देखिए हमें क्या निकालना है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन का वैषम्य गुणांक हमें निकालना है। और यहाँ पर ये एक्स के साथ हमें एफ दिया है, तो इस तरह का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में हमें यहाँ पर डेटा हमें दे रखे हैं असतत बारंबारता बंटन के रूप में। अब यहाँ पर देखिए हमें पियर्सन का जो कोफिशिएंट होता है स्क्यूनेस के लिए वो क्या होता है, देखिए एक्स बार माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ये क्या है, देखिए मीन, मोड, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, समांतर माध्य, बहुलक, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, मानक विचलन। तो देखिए यहाँ पर हमें ये तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, माध्य निकालना पड़ेगा, बहुलक निकालना पड़ेगा, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स बार की बात करें तो देखिए एक्स बार होता क्या है, यहाँ पर एक्स बार होता है देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और देखिए यहाँ पर अगर हम चेंज ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी, मूल बिंदु परिवर्तन की बात करें तो देखिए एक्स बार हो क्या जाता है, जैसे हम इस तरह से जब कैलकुलेट करते हैं d बराबर होता क्या है x माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए a प्लस हम कर देते हैं, क्योंकि जितने भी x है उन सभी x में से यदि हम a कम कर देते हैं तो यहाँ पर जो मीन होता है उतना ही कम हो जाता है, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर a प्लस किया जाता है। तो देखिए इस तरह के फॉर्मूले यहाँ पर हमें यूज करने हैं। और देखिए मोड होता क्या है वो भी आप जानते हैं, मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसका भी फॉर्मूला इस तरह से होता है। ये सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर एक्स के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ डी की जगह एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये है डी इक्वल एक्स माइनस ए, चेंज ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला होगा। और जैसे यहाँ पर डी की जगह अगर हम u वाला फॉर्मूला देखें, u होता क्या है, देखिए एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पर देखिए h का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम u वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए ये सब पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टेप डेविएशन क्या होता है, और उसके अलावा देखिए ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है, मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल चेंज क्या होता है, सब हम पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए उनमें देखिए हमें यहाँ पर d की रिक्वायरमेंट होगी डी एफ डी और एफ डी स्क्वायर। तो देखिए जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें एफ डी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें मीन निकालना है ना, माध्य हमें निकालना है। एफ डी स्क्वायर की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज हमें क्या दे रखी है, देखिए 10, 11, 10 से लेकर 15 तक। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज हमें इस तरह से दे रखी है, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसीज है ये फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 10, 8, 5, 1, तो फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यूज को हमने थोड़ा सा यहाँ देखिए छोटा बना दिया है ना। ये जितनी भी वैल्यूज है देखिए इसको हमने रिड्यूस कर दिया है इस तरह से, और सॉरी यहाँ करेंगे हम डी में, अभी नहीं किया। और देखिए छोटा क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक्स की इन वैल्यूज से कैलकुलेशन करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक्स से कैलकुलेशन होगी तो यहाँ एफ एक्स आएगा और वहाँ एफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इस एक्स का स्क्वायर करना, हालांकि इतनी भारी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए टाइम तो वेस्ट होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ पर देखिए स्मॉल नंबर्स में बदल देंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए सभी में से 13 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कहलाती देखिए ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी, मूल बिंदु परिवर्तन का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इन सभी को छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में से 13 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर 13। और एक बात ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू आप इन एक्स की वैल्यूज में से ही लें। ए की वैल्यू आप क्या लोगे, देखिए एक्स की जो वैल्यूज हमें दे रखी है उन्हीं में से लें, और कोशिश करें कि यहाँ पर मिडिल पोर्शन में, जैसे यहाँ 12 भी ले सकते हैं और 13 भी हम ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या ली, देखिए 13। सभी में से अगर 13 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा यहाँ पर -3। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज में से अगर हम 13 को सब्ट्रैक्ट करें, ए इक्वल 13, तो इस तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू, जितनी भी एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है।
तो यहाँ पर डी की वैल्यू भी क्या आएगी, देखिए इक्वल डिस्टेंस पर ही आएगी। और इनमें कितना डिफरेंस रहेगा, सभी में जितना डिफरेंस इनमें रहेगा। तो इनमें देखिए 1 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 1 का डिफरेंस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ h की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू जब इक्वल डिस्टेंस पर होती है तो ऐसी कंडीशन में हम u वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ओरिजिन चेंज एंड स्केल चेंज वाला। तो वो वाला हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ h की वैल्यू 1 है। तो h की वैल्यू जब 1 होती है तो देखिए d वाला फॉर्मूला और u वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम d वाले से कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हमें एफ डी कैलकुलेट करना है, तो ये एफ, ये वाला कॉलम डी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू -3, 4 इंटू -2, तो हमने एफ डी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चलेंगे एफ डी स्क्वायर पे। अब देखिए इस डी का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई करें, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमें तो चाहिए एफ डी स्क्वायर। देखिए एफ डी स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, एफ डी वाला कॉलम ये रहा, ये एफ डी है और ये है देखिए एफ। तो एफ डी को अगर हम यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई करें तो एफ आएगा, एफ स्क्वायर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिए, एक तो ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, तो डी को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों कॉलम्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए रिजल्ट हमें इस तरह से मिलेंगे, -3 इंटू -6 18, -2 इंटू -8। तो यहाँ पर देखिए हमने एफ डी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें माध्य निकालना है, मीन, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमें मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो देखिए एक तो इस कॉलम का सम करेंगे, इन सभी का सम करेंगे, और एक हमें यहाँ से मिलेगा सिग्मा एफ डी, और इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट हमें मिलेंगे, इनका सम 30, ये -17, और इन सबको जोड़ के देखें तो 53। तो यहाँ पर देखिए हमने जो भी रिक्वायरमेंट कॉलम्स थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ें, और सबसे पहले बात करेंगे देखिए मोड। तो यहाँ पर देखिए मीन की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माध्य होता क्या है, तो देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है, देखिए 3 तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, जनरल मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और उसके बाद देखिए हम ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके उसे डी में बदल सकते हैं, डी की टर्म्स में। और उसके बाद स्केल ओरिजिन चेंज करके हम उसे यू में बदल सकते हैं। यू क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्य जो होता है, मीन होता है देखिए x बार a प्लस एफ डी अपॉन एन। और जैसे हम इसको u में बदलते हैं तो यहाँ h आ जाता है इंटू एच। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बढ़े, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने कितनी ली थी, a की वैल्यू हमने ली थी 13। तो यहाँ पर देखिए हमने a की वैल्यू 13 हमने पुट कर दी, और एफ डी, सिग्मा एफ डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्मा एफ डी हमें कितना मिला है, -17। तो देखिए जो भी रिजल्ट हमें मिले हैं उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी फाइनल जो फॉर्मूला है देखिए उसमें हम पुट कर देते हैं, सिग्मा एफ डी हमें -17 और एन की वैल्यू कितनी है 13। अब इसको हम कैलकुलेट करें, -17 अपॉन 30 डिवाइड कीजिए तो ये रिजल्ट मिलेगा, और फाइनल कैलकुलेशन करने पर हमें देखिए 12.43 ये मिल जाएगा देखिए मीन, माध्य। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, बहुलक, मोड की। तो देखिए मोड होता क्या है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, बहुलक की। तो देखिए मोड क्या होता है, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो टर्म है, अधिकतम बारंबारता वाला जो पद है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक, मोड। तो चलते हम क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए ये रही। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है, और करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, 12। तो यही क्या हो जाएगा, देखिए बहुलक। तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या है, देखिए 12 है, यही हो जाएगा मोड। अब इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका भी देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मानक विचलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए h इसमें नहीं आता है, ठीक है, इसको तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर
इनमें एफ डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, अभी मिटा देंगे इसको। एफ डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, सिग्मा एफ डी हमारे पास है, एन की वैल्यू कितनी है 13। अब देखिए इनमें जैसे ही वैल्यूज हम पुट करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एच नहीं आएगा क्योंकि डी वाले फॉर्मूले में एच नहीं आता है ना। इस और ओरिजिन चेंज रूल कहलाता है ये, जब हम एक्स को डी में बदलते हैं तो ओरिजिन चेंज प्रॉपर्टी की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नो चेंज रहता है, और यू की हेल्प से यहाँ जैसे हम यू लेते हैं चेंज हो जाता है। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए आगे हम इसमें कैलकुलेशन करें। यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 1.20। जो भी एफ डी स्क्वायर है, देखिए एफ डी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एफ डी स्क्वायर कितना है यहाँ पर 53, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ये सभी वैल्यूज हमने वहाँ टेबल से ली और यहाँ पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये मिस हो गया, यहाँ पे हटा दीजिए इसको। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन फॉर्मूला ये होता है, इसमें इनटू एच नहीं होता। एच किस में करते हैं, जब हम चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, स्केल और मूल बिंदु परिवर्तन, तो वहां पर देखिए यू आ जाता है, इनटू एच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है। और इसके बाद देखिए हम चलेंगे सीधा पियर्सन कोफिशिएंट पे। तो देखिए यहाँ पर पियर्सन का जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, देखिए पियर्सन का वैषम्य गुणांक हमने देखा था, देखिए इस तरह से। तो ये है देखिए पियर्सन का वैषम्य गुणांक। एक्स बार क्या है यहाँ पर माध्य है, ये बहुलक है, और ये क्या है देखिए मानक विचलन। तो देखिए यहाँ पर मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर मीन हमने कैलकुलेट किया था, माध्य कितना मिला था देखिए 12.43, मोड बहुलक कितना मिला है 12, और 1.20 मिला है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये हमने पुट कर दी है। और यहाँ पर न्यूमरेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0.43, और दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 0.358, और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और देखिए यहाँ पर इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।